हेलो एवरीवन, राधे राधे। और कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का वीडियो जो है ना स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी भगवान विष्णु से रिलेटेड कि भगवान विष्णु को श्राप क्यों मिला और शालिग्राम और तुलसी का विवाह क्यों किया जाता है। तो शालिग्राम कौन है और कैसे उनको श्राप मिला, ये सब कुछ चर्चा करेंगे वीडियो में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो फुल वॉच करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग मेरे वीडियोस वॉच कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं, तब जब सत्यनारायण की पूजा होती है ना, तो पंडित भगवान विष्णु की मूर्ति के पास में एक पत्थर जरूर रखवाते हैं और उस पत्थर का रंग जो है ना वो काला होता है। आप देखिएगा, अगर आपने नोट नहीं करा होगा इस बात को, तो अगली बार कभी आप सत्यनारायण भगवान की कथा में जाएँ तो इस बात को नोट करिएगा, देखिएगा कि वहाँ पर काले रंग का पत्थर जरूर रखाते हैं। जो काले रंग का पत्थर रहता है ना, वो शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। तो इसके पीछे क्या कहानी है, जो पत्थर काले रंग का है उसको शालिग्राम के रूप में क्यों पूजा जाता है, ये मैं आगे आपको कहानी बताऊंगी। आप पूरा वॉच करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरी मेरी कहानी सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये जो कहानी है ना, ये अहंकार, भक्ति, प्रेम और विश्वासघात की कहानी है, जिसमें भगवान ने भक्त के साथ धोखा किया था, जिसकी वजह से उन्हें श्राप मिला। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। जलंधर एक असुर था जो बहुत ही पराक्रमी था और वो शिव की तीसरी आंख से उत्पन्न हुआ था। यही कारण था कि वह इतना शक्तिशाली था। उसका विवाह वृंदा नामक एक कन्या से हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की जो थी ना, वो परम भक्त थी और पतिव्रता स्त्री थी। तो उसकी पतिव्रता धर्म के कारण ही उसका पति जलंधर था ना, वो अजय हो गया था। इससे एक युद्ध में भगवान शिव को भी उसने पराजित कर दिया था। अपने अजय होने पर उसे इतना अभिमान हो गया था कि वह स्वर्ग के देवताओं को भी परेशान करने लगा था। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करने लगे, क्योंकि जलंधर को तो कभी हराया नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वो पतिव्रता स्त्री थी और उसकी पवित्रता के कारण ही जो जलंधर था वो अजय था। तो उसकी पवित्रता को भंग करना जरूरी था और इसके लिए भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा ने भगवान विष्णु को छुआ, तब उसे पता चला कि वह जलंधर नहीं है। तब उसने वृंदा ने पूछा भगवान विष्णु से कि तुम कौन हो। तब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला और उसने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे, इसलिए वृंदा के श्राप को जीव के लिए उन्होंने अपने एक रूप पत्थर रूप में प्रकट कर लिया, जो शालिग्राम कहलाया। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर रहेगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के प्रसाद भगवान को अर्पित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो मान्य नहीं है। भगवान विष्णु उसको स्वीकार नहीं करते हैं उस प्रसाद को। और जो वृंदा की राख थी ना, उससे तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से करवाया। इसी घटना को याद रखते हुए हर वर्ष कार्तिक शुक्ल की एकादशी यानी कि देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है और यही प्रथा है, यही मान्यता है। इसी के साथ में इस त्योहार को मनाया जाता है। तो आप लोग को मेरी ये कहानी कैसी लगी शालिग्राम और तुलसी विवाह की, बताइएगा जरूर कमेंट करके। किस तरह से भगवान विष्णु शालिग्राम बने, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ये स्टोरी तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली में, और सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नई वीडियो नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।